हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12th आर्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री अर्थात बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, जिसका हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग उसी का बौद्ध धर्म का पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम लोग हीनयान और महायान और वज्रयान पर विचार करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो हम लोग का आज हम लोग दोस्तों बौद्ध धर्म का संप्रदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों हीनयान, महायान और वज्रयान होता है। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे कि जब बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया था, उसके पश्चात बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था। पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। इन दोनों संप्रदाय दोस्तों चौथा संगीति हुआ था। जब चौथी संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था, उसके पश्चात तो हीनयान और महायान दो भागों में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। और जब सातवीं शताब्दी में पांचवी संगीति हुई थी, पांचवा संगीति सातवीं शताब्दी में हुआ था, तब उसमें वज्रयान भी बन गया था। हीनयान में होता है कि दोस्तों, हीनयान में जितने भी बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, वे लोग सब सन्यासी को ग्रहण करते हैं और उसे किसी भी चीज को, अर्थात हीनयान का मतलब होता है कि किसी भी चीज, मूर्ति कला पर या तो फिर भक्ति पर विश्वास न रखते थे हीनयान के लोग। और महायान के लोग ऐसे थे कि मूर्ति कला पर और भक्ति पूजा पर बहुत ही विश्वास करते थे। और इस प्रकार से इन दोनों में अंतर था। और इसमें अगर वज्रयान कहा जाए दोस्तों, वज्रयान एक ऐसा था जो कि जब पांचवी संगीति शांति शताब्दी में हुआ था, ये कनौज में हर्षवर्धन के शासन काल में और ह्वेनसांग की अध्यक्षता में, उसी समय से दोस्तों इसी वज्रयान के चलते बौद्ध धर्म का पतन का भी प्रमुख कारण माना जाता है। क्योंकि दोस्तों इस वज्रयान में जितने भी बौद्ध धर्म के लोग थे, वे लोग पंचतंत्र का उपयोग करते थे। पंचतंत्र का कहने का अर्थ है दोस्तों, इसमें से जो भी ऐसे चीजें जो कि बौद्ध धर्म में, उन सभी चीज को मानने से इनकार किया जाता था, वे सभी चीज को यहाँ पे मानने लगे थे। जिसको मैं दोस्तों वज्रयान के बारे में आप लोगों को एक बार लास्ट में अंतिम में समझा दूंगा कि वज्रयान क्या था। तो चलिए अब हम लोग हीनयान और महायान के बारे में पढ़ते हैं और इसका हीनयान और महायान का अंतर क्या होता है। हीनयान दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी बताया, हीनयान में मूर्ति पूजा तथा भक्ति कला पर विश्वास नहीं करते थे, और महायान में मूर्ति पूजा और भक्ति कला पर विश्वास करते थे। तो चलिए हम लोग इसका अंतर पढ़ते हैं। हीनयान और महायान का उत्पत्ति चौथी संगीति अर्थात प्रथम शताब्दी के बाद इन दोनों का उत्थान हुआ था। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा दोस्तों, संगीति कब हुआ था। 5 संगीति हुआ था। इसमें कब हुआ था और इसका अध्यक्ष कौन था, उस समय का शासक कौन था, उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में इसके बाद बताऊंगा। तो दोस्तों हीनयान में जितने भी बौद्ध धर्मी लोग थे, वे सभी महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। महापुरुष मानते थे। उनकी मृत्यु होने के पश्चात महापुरुष मानते थे, और उनकी मृत्यु नहीं हुआ था उस समय भी हीनयान के लोग उस समय सारे लोग महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई थी और चौथी संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था, तब उसके पश्चात तो महायान लोग जब दो भागों में बट गया था महायान लोगों ने महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे, महापुरुष नहीं मानते थे। क्योंकि देवता कहने का अर्थ उनको भगवान मानने लगे थे। महायान के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान मानने लगे थे,
और हिनयान के लोग महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे, उनको तो महापुरुष मानते थे। क्योंकि दोस्तों महात्मा बुद्ध भी कहते थे कि ईश्वरी महात्मा बुद्ध ईश्वरीवाद को नहीं मानते थे। और हिनयान के लोग सेम सेम जिस प्रकार महात्मा बुद्ध चलते थे उसी प्रकार से हिनयान के लोग चला करते थे। इसीलिए वे लोग भी ईश्वरीवादी को नहीं मानते थे और उनको महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे। दूसरा है दोस्तों निम्न तथा उच्च दोनों के लिए समान उपदेश देता था, इसमें देते थे। हिनयान में जितने भी व्यक्ति थे उसमें से निम्न तथा उच्च वर्ग के जितने भी व्यक्ति थे सभी के लिए समान उपदेश दिया जाता था। यहाँ पे निम्न वर्ग तथा उच्च वर्ग, यहाँ पे जाति प्रथा को उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। निम्न वर्ग का अर्थ है जो हल्का कम समझता था। निम्न वर्ग का कहने का अर्थ है जो हल्का कम समझता था, और उच्च वर्ग कहने का अर्थ है जिसको समझ उसमें ज्यादा तर्क शक्ति विचार करने का शक्ति था। उन लोगों को उन सभी को समान रूप से इसमें हिनयान में उपदेश दिया जाता था। परंतु महायान में ऐसा नहीं होता था। महायान में ऐसा निम्न तथा उच्च दोनों वर्गों को ऐसा अलग अलग उपदेश दिया जाता था। जिसकी जरा सा समझ कम थी उन लोगों को अलग उपदेश, और जिनका समझ तथा विचार करने में, तर्क शक्ति करने में जिनके पास शक्ति अधिक थी उनको अलग उपदेश दिया जाता था। जिस प्रकार दोस्तों आप लोगों को अभी अगर अपने टाउन या सिटी में जाते होंगे तो आप लोगों को नेटवर्क के लोग बहुत सारा ही मिलते होंगे। उसी प्रकार जो छोटे जो होते हैं वे सभी आप लोगों को समझाते हैं, उनको समझाने वाले कोई और होते हैं, उनको समझाने वाले कोई और होते हैं। उसी प्रकार से सबको अलग अलग पार्ट में उपदेश दिया जाता था। जिस प्रकार अभी नेटवर्क होता है उसी प्रकार महायान में सबको जैसा शिक्षा, जैसा विचार शक्ति था उसके अनुसार उपदेश दिया जाता था। लेकिन हिनयान में ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा पॉइंट है इसमें सन्यासी ही इस धर्म को मान सकते थे। बौद्ध धर्म कहा गया था, बौद्ध धर्म के हिनयान में के लोग वही कहते थे कि इस धर्म को वही लोग मान सकते हैं जो सन्यास ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात अपने गृह त्याग दे, अपने सारे गृह परिवार सारे चीज को त्याग दे और एक सन्यास के रूप में अपना जीवन व्यतीत करे। उसी को वही इस बौद्ध धर्म को अर्थात हिनयान के माध्यम से मान सकता था। परंतु इसमें जो महायान में ऐसा नहीं था। इसमें सन्यास हो या ना हो, सभी लोग ऐसा इस धर्म को मान सकते थे। घर में बैठे भी जिस प्रकार आज अनेक सारे धर्म है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सन्यास के रूप में भी अभी भी होते हैं कि और सन्यास के रूप में लेकर के भक्ति करते हैं। लेकिन बहुत सारे 7% 100 में से 99% है। 99% दोस्तों सब घर में ही रहते हुए भी किसी के भक्ति भावना में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से महायान में भी होता था कि ऐसा जरूर नहीं सन्यासी रहे वही व्यक्ति सिर्फ बौद्ध धर्म को मान सकता था। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा पॉइंट व्यक्तिगत धर्म। क्या व्यक्तिगत धर्म? हिनयान कहता था कि तुम अकेले आए हो तो तुम अपने लिए सिर्फ भक्ति या भावना किसी प्रकार से कुछ भी करो। तुम अकेले आए हो अपने लिए अकेले के लिए करो, दूसरे के लिए कुछ मत करो। व्यक्तिगत धर्म यहाँ पे अपने सिर्फ अपना धर्म का पालन करते थे। अगर कोई व्यक्ति को किसी प्रकार के प्रॉब्लम होती थी उनको उस प्रकार में उनको सहायता के लिए उतना नहीं दिया जाता था। लेकिन ये महायान में दोस्तों परोपकारी धर्म को मानते थे। परोपकारी धर्म का कहना मतलब ये है कि परोपकारी मतलब एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे के लिए दुआ करना। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है तो उसके लिए कुछ प्रार्थना करना या फिर उसकी सहायता करना, ये परोपकारी धर्म है। ताकि उन लोगों को लगता था कि अगर हम अभी यहाँ पे दूसरे की सहायता करते हैं ये हमारा धर्म कहलाएगा और बाद में इसके माध्यम से हम लोग को क्या स्वर्ग जो कहते हैं ना स्वर्ग में हम लोग को मिलेगा। इस चीज को महायान के लोग मानते थे। लेकिन व्यक्तिगत धर्म को जो हिनयान लोग मानते थे वे सभी इस तरह का कार्य नहीं करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा पाली भाषा में उपदेश देते थे। हिनयान के लोग हैं तो पाली भाषा में उपदेश देते थे। लेकिन
महायान में लेकिन महायान में है सो संस्कृत भाषा में उपदेश देते थे। महायान में संस्कृत भाषा में उपदेश देते थे। ये अगर कहेंगे ना दोस्तों कि बौद्ध धर्म का पतन कब हुआ, पतन का कारण क्या है, तो बौद्ध धर्म का पतन का एक कारण ये संस्कृत में उपदेश देना भी था। क्योंकि संस्कृत भाषा सभी लोग नहीं समझ पाते थे। संस्कृत भाषा सभी लोग समझ नहीं पाते थे। और जो लोग अब अगर हम लोग अभी दोस्तों हिंदी से बोलते हैं तो हम लोग को हिंदी में अधिक मात्रा में समझ आती है और दूसरी लैंग्वेज में समझ में नहीं आती है। उसी प्रकार उसमें पाली भाषा का अधिक उपयोग होता था और पाली भाषा के उपदेश को सभी लोग समझते थे, लेकिन संस्कृत भाषा को समझ नहीं पाते थे। और इस महायान में संस्कृत भाषा में उपदेश दिया जाता था, जिसके कारण बौद्ध धर्म का एक पतन का यह भी एक कारण बन चुका था। नेक्स्ट है कि भक्ति तथा मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे। भक्ति तथा मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते थे। मैंने शुरू में ही बताया दोस्तों कि हिनयान में भक्ति तथा मूर्ति कला पर विश्वास नहीं रखते थे। ऐसे वे लोग नहीं कहते थे कि हम उनकी पूजा करेंगे, भगवान को मानेंगे तब है तो हमको कुछ ही प्रकार के स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वैसा कुछ नहीं मानते थे। लेकिन बौद्ध धर्म के महायान में भक्ति एवं मूर्ति कला पर विश्वास रखते थे और उनकी मूर्ति भी बना, महात्मा बुद्ध को उनकी मृत्यु के पश्चात ऐसा मूर्ति बना करके उनका पूजा पाठ करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहा करते थे। नेक्स्ट है 7 शांतापूर्ण दोस्तों, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। क्या आत्मा और एवं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। हिनयान के लोगों का कहना था दोस्तों कि आत्मा और पुनर्जन्म, अगर अभी हम यहाँ पे अभी अगर धर्म तक करते हैं तो ऐसा नहीं हमको अगले जन्म में हमको किसी प्रकार का वैसा कुछ अच्छी तरह से अच्छा वैसा कुछ मिलेगा। जैसे कहते हैं अगर अभी हम अच्छे धर्म करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा, अगर ये करेंगे तो अगर सही काम नहीं करेंगे तो नरक मिलेगा। उसी प्रकार से इन सभी बातों पर हिनयान के लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन परोपकारी धर्म जो महायान लोग मानते थे वे लोग हैं तो आत्मा एवं पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, इसलिए परोपकारी धर्म को माना करते थे। क्या आत्मा एवं पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे, इसलिए परोपकारी धर्म का पालन करते थे, अर्थात एक दूसरे की मदद करते कि अगर हम किसी को सहायता करेंगे तो हमको भी आगे अगले जन्म में फिर से एक अच्छी तरह से एक अच्छा जीवन मिलेगा। इसीलिए दोस्तों महायान में आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। और नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा बुद्ध के मूल उपदेशों को मानते थे। हिनयान के लोग हैं तो महात्मा बुद्ध के मूल उपदेश को मानते थे। जो दोस्तों मूल उपदेश क्या, 8 अष्टांगिक मार्ग और 4 अष्टांगिक मार्ग और 4 ऐसी चीज बोले थे जिनको वही सभी चीज को ये हिनयान मानते थे। महात्मा बुद्ध दोस्तों 8 अष्टांगिक मार्ग तथा 4 बोले थे कि अगर किसी का कारण अगर दुख होता है तो उसका क्या दुख का उसका भी कारण होता है, उसका अगर कारण होता है उसका निवारण होता है, निवारण होता है तो उसका उपाय होता है। इन सभी कारणों का उपचार में उन्होंने इच्छा है इनको करने के लिए नहीं बोले थे। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा करता है तो अगर इच्छा पूर्ण ना होने के कारण से उनको क्या दुख होता है और दुख के कारण से उनका सारा चीज ऐसे व्यर्थ में चला जाता है। तो इन सभी चीजों को सिर्फ जिस प्रकार महात्मा बुद्ध बोले थे मानते थे उसी प्रकार से हिनयान के लोग मानते थे। लेकिन ऐसे महायान के लोग हैं सब बुद्ध के उपदेशों में संशोधन चाहते थे। संशोधन करने का अर्थ ये है कि जब महात्मा बुद्ध जो अष्टांगिक मार्ग और 4 अन्य बातें जो बोले थे उन सभी को मानते हुए भी और ऐसे अब बात जोड़ते अपने से संशोधन करके ऐसे मानते थे कि बौद्ध धर्म के अर्थात महात्मा बुद्ध के दिए गए उद्देश्य से बिल्कुल हट के अर्थात अलग था। इस प्रकार से दोस्तों हिनयान और महायान में हम लोग 8 पॉइंट में अंतर का विस्तृत किए हैं।
और अगर हाँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब हम लोग फिर पढ़ेंगे दोस्तों इसका वर्जयान। तब तक और फिर वर्जयान को विस्तृत करेंगे। और इसके मैंने अभी बताया कि इसके बाद इसका जो 5 बोध संगीति हुई थी उसके बारे में अभी हम लोग फिर अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। ये दोस्तों हम लोग को ये बौद्ध संगीति, जो इसमें से दोस्तों बौद्ध संगीति 5 हुआ था, 483, 383, 255 ईसा पूर्व और प्रथम शताब्दी और 7वीं शताब्दी में। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम लोग सबसे पहले वर्जयान का मतलब समझ लेते हैं। वर्जयान के कारण से जो बौद्ध धर्म का पतन हुआ था दोस्तों। वर्जयान है तो इसमें तो मैंने बताया था कि पंचतंत्र का उपयोग करते थे। पंचतंत्र का उपयोग करते थे अर्थात बौद्ध धर्म में जो बहुत ही बिल्कुल भी कभी नहीं किया जाता था, उसी चीज को वर्जयान में है सो वर्जन अर्थात 7वीं शताब्दी, ये 7वीं शताब्दी ह्वेनसांग के अध्यक्षता में जो हुआ था उसी के समय से हो रहा था। वर्जयान में दोस्तों ऐसे क्या हो गया था कि शराब पीने लगे थे। वर्जयान में शराब पीने लगे थे, मांस खाने लगे थे और मैथुन का भी प्रयोग करने लगे थे। और मैथुन करने का अर्थ ये दोस्तों कि सेक्स का भी प्रयोग करने लगे थे। और धन, बौद्ध महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया था धन को इकट्ठित नहीं करना है, तो उसी चीज को धन को इकट्ठित भी करने लगे थे। और साथ में दोस्तों सब मत्स्य का भी उपयोग करने लगे थे। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्जयान में जो महायान के साथ महायान जो भी उपयोग करता है उन सभी के उपयोग के साथ साथ पंचतंत्र का उपयोग भी करने लगे थे, जिससे बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोस्तों कि हीनयान, महायान और वर्जयान क्या है, इनकी उत्पत्ति कब हुआ था। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों बौद्ध धर्म के बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ते हैं, जो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात हुआ था। और ये सभी संगीति प्रथम संगीति दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जैसे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी वैसे। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। महाकश्यप की अध्यक्षता में, राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में। उस समय के शासक दोस्तों अजात शत्रु थे। उस समय का शासक कौन? अजात शत्रु थे। और नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में सब कामिर के अध्यक्षता में। किसके? सब कामिर के अध्यक्षता में। और शासक थे उस समय का कालाशोक। उस समय का शासक कालाशोक थे। प्रथम कब? 483 ईसा पूर्व राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में। उस समय का शासक अजात शत्रु थे। नेक्स्ट है 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुआ था और सब कामिर की अध्यक्षता में। और उस समय का शासक कालाशोक थे। नेक्स्ट है 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व में दोस्तों 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय का अध्यक्ष, तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस्ती थे। उस समय का शासक अशोक थे। और उस समय का शासक कौन? अशोक के शासनकाल में तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था और मोगलीपुत्र तीस्ती की अध्यक्षता में। और कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और नेक्स्ट है दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में। कब? प्रथम शताब्दी में हुआ था कुंडलवन में। प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र के अध्यक्षता में। किसका? वसुमित्र के अध्यक्षता में। और इसमें दोस्तों की वसुमित्र के अध्यक्षता में। और उस समय का शासक कनिष्क थे। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था कुंडलवन में। और अध्यक्षता उस समय चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र कर रहे थे। तो दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी बौद्ध संगीति हुए उसने में से किसी पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा में भी उप अध्यक्ष नहीं था, लेकिन चौथा बौद्ध संगीति हुआ था उसमें से उप अध्यक्ष भी था। तो जो कि उप अध्यक्ष चौथी बौद्ध संगीति का अश्वघोष थे। उप अध्यक्ष चौथी बौद्ध संगीति का थे। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी में।
5वीं शताब्दी में कन्नौज का 5वीं संगीत युद्ध 7वीं शताब्दी में कन्नौज में हुआ था, ह्वेन सांग की अध्यक्षता में और हर्षवर्धन के शासन काल में। पहली बौद्ध संगीत युद्ध तो अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में और राजगीरा में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में सब कामिर की अध्यक्षता में वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और तीसरा हुआ था कालाशोक की अध्यक्षता में, कालाशोक की अध्यक्षता में और कालाशोक की शासनकाल में मोगली की अध्यक्षता में और पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में और अश्वघोष की उप अध्यक्षता में कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है और अंतिम है पांचवी बौद्ध संगीति जो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग की अध्यक्षता में और कन्नौज में 7वीं शताब्दी में हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया कि वो होगा कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार से हम लोग इसका अष्टांगिक मार्ग और इसके हिनयान महायान और इनकी ये बौद्ध संगीति हुआ था। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि बौद्ध धर्म शुरू से अंत तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। और एक बार मैंने आप लोगों के लिए इसी का रिवीजन क्लास से इसके अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए अब बाय बाय।